प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मसीह राजदूत चैनल में आप सभी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, आज हम दानियल 3 अध्याय और दानियल के 3 साथी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम देखेंगे। आइए हम कुछ पदों को पढ़ते हैं। दानियल 3 अध्याय 1 से लेकर 2 तक। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा, जो एक मूरत को बनवाया जिसकी ऊंचाई लगभग 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और उसने देश के सभी प्रांत प्रांत के सभी गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उसकी मूरत की प्रतिष्ठा करने के लिए आए और उसके मूरत को दंडवत करे। उस समय जब राजा ने सारंगी, तार, बाजे, डब बजवाए, तब सब के सब गिरकर उस राजा की मूर्ति को दंडवत किया, सारे अधिपति लोग। लेकिन दानियल के साथ जो 3 साथी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, क्योंकि वे एक ही परमेश्वर को, अर्थात यहोवा परमेश्वर को, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, केवल उसी की उपासना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने उन खड़ी कराई हुई मूर्तों के सामने दंडवत नहीं किया। फिर देखते हैं, हम देखेंगे दानियल 3 अध्याय उसका 8 पद में, उसी समय एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और 9 पद में, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। 10 पद में, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा ने आज्ञा दिया था कि जो कोई उसकी मूरत को दंडवत नहीं करेगा, वह उसको उस धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल देगा। इसलिए सारे लोग डरकर उसकी मूर्तों को दंडवत किया। लेकिन शद्रक और मेशक, अबेदनगो उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। हालेलुया। उन्होंने उनकी मूर्तों को दंडवत नहीं किया। इसलिए उसी के एक कर्मचारी ने, एक कसदी पुरुष ने राजा के पास जाके चुगली किया और बताया कि ये राजा, तूने कहा था कि यदि मेरी मूर्ति को कोई दंडवत नहीं करेगा तो मैं उसको धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दूंगा। देख, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कुछ यहूदी पुरुष ने तुम्हारे मूर्तों को दंडवत नहीं किया। आइए 16 पद को पढ़ेंगे। 3 अध्याय दानियल का 16 पद। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के साथी शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब राजा कहने लगे उनसे कि तुमने क्यों मेरे मूर्ति को दंडवत नहीं किया, क्यों मेरे मूर्ति की तुम उपासना नहीं करते, राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक और मेशक, अबेदनगो को बोला। लेकिन उसने कहा, हे राजा, इस विषय में हमें तुझे कुछ उत्तर देने का प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उसने कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्ठे से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इतना उनका दृढ़ विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर। आइए देखते हैं, और परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को कैसे बनाए रखा, परमेश्वर ने उनको विश्वास को देखकर क्या किया। आइए हम देखते हैं दानियल 3 अध्याय उसका 24 पद। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए?
उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25 पद में फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ कि राजा ने जब आज्ञा दिया कि डाल दो सदरक और मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में, तो उनके जो कर्मचारी थे, जो सदरक और मेशक अबेदनगो को जो रस्सी में बांध कर आग के भट्ठे में जो डालने वाले लोग थे, राजा ने आज्ञा दिया था कि आग के भट्ठे को 7 गुना धधका दिया जाए। उन्होंने 7 गुना आग के भट्ठे को धधका दिया, लेकिन उसमें से कई बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। तीनों को डाल दिए गए, इसके मोजों, अंगरखों सभी को बांधकर। वह भट्ठा तो राजा के आज्ञा के कारण बहुत ही धधकाया गया था, और जिन पुरुषों ने सदरक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए थे। लेकिन राजा अचंभित हुआ और देखकर कहने लगा, क्या हमने उस आग में 3 ही पुरुष नहीं फेंके थे? तो ये और देखो कि यहाँ 4 पुरुष खुले हुए टहल रहे हैं, और चौथे पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ उनके विश्वास, उनका दृढ़ विश्वास परमेश्वर के प्रति, उनका दृढ़ विश्वास प्रियो। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर भी हमको इस संसार के दुख की भट्टी से, इस संसार के कष्ट की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आज आइए हम भी सदरक और मेशक अबेदनगो की तरह परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य रहे, और हर एक उस नासवान मूर्तों को दंडवत ना करे, जो जिसमें ना तो सांस होती है, ना वो देख सकती है, ना चल सकती है, ना वो सुन सकती है। किसी के दबाव में आकर या किसी के बातों में आकर हम उनके जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। प्रियो, हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें, जैसा सदरक और मेशक अबेदनगो ने दृढ़ विश्वास किया। उसने राजा से कहा, हे राजा, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, हम जिसकी उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमको उस आग के भट्ठे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये बात परमेश्वर के दिल को छू लिया मेरे प्रियो, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठकर, स्वयं परमेश्वर उठकर सिंहासन से उठकर उसको बचाने के लिए वो आग के बीच में, वो लोग खुले टहल रहे थे आग के बीच में प्रियो, उनको बचाने के लिए वो आ गया। और वो तीनों एकदम खुले टहल रहे थे, इतने धधकते हुए 7 गुना धधकते हुए आग के भट्ठों में वो लोग एकदम खुले टहल थे, और उनको कुछ भी, ना उसका एक बाल झुलसा, ना उनका मोजा झुलसा, कुछ नहीं झुलसा। लेकिन जो उसको आग में डालने के लिए, भट्ठे में डालने के लिए जो उठा के ले जा रहे थे, वही लोग झुलस के मर गए। प्रियो, ऐसा विश्वास, ऐसा परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हमको भी उस दुख की भट्ठी से, उस संसार के क्लेश से बचाएगा। परमेश्वर हमको उस आने वाले क्लेशों से भी बचाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास योग्य रहे, और सदरक मेशक अबेदनगो की तरह हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहे परमेश्वर के वचन में। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।